ओम मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। सिंह राशि वालों के लिए 16 दिसंबर के दिन विशेष ग्रहों का परिवर्तन का योग बना है। सूर्य सबसे बड़ा परिवर्तन करने के लिए तैयार हो रहे हैं। सूर्य आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस समय जहां भाव में जा रहे हैं वो विशेष तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है। सूर्य सुबह 4:20 पर राशि परिवर्तन का योग बना रहे हैं और इस राशि परिवर्तन के साथ साथ जो ग्रहों का योग बनकर तैयार हो रहा है वो भी आपको समझ लेना चाहिए। ऐसे में विशेष तौर पर ग्रहों का योग कहीं ना कहीं संसार के लिए कुछ प्रलंकारी साबित हो सकता है, ध्यान रखना पड़ेगा। विशेष तौर पर इस समय कहीं ना कहीं विस्फोट के योग भी बन सकते हैं, कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदाओं के योग बन सकते हैं। पहाड़ों इत्यादि में कहीं ना कहीं भूकंप की स्थिति जो है आ सकती है, वो कहीं ना कहीं अनिष्टकारी भी हो सकती है। लेकिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो ग्रह गणना जो दिखा रही है वो विशेष तौर पर सूर्य का ये परिवर्तन आपके लिए राज्य से लाभ देने की, राज्य में कहीं ना कहीं सम्मानित पद प्राप्त करने के योग, रुके हुए कार्यों को गति प्राप्त करने के लिए स्थिति आपके लिए अच्छी बनती दिखाई दे रही है। इस समय ग्रहों की गणना विशेष तौर पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से दिखा रही है कि आपके लिए खास तौर पर कहीं ना कहीं से जो आपकी योजनाएं हैं वो सफलता की तरफ जाने की योग बन सकते हैं। बहुत सारे गुप्त चीज़ों का ज्ञान भी प्राप्त, यानी बहुत सारे रहस्य आपके समक्ष आपके लिए किस्मत को जगाने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। इसलिए अपनी आंख नाक जो है, कान जो है खोल के रखने की आवश्यकता है। थोड़ा अलर्ट रहते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। मंगल शुक्र इन दिनों अस्त है, चल रहे हैं। शुक्र अस्त हो चुके हैं, मंगल अस्त चल रहे हैं और ऐसे में शुक्र परिवर्तन कर आपकी सूर्य के साथ ही विराजमान होने वाले हैं। तो थोड़ी सी अलर्टनेस चाहिए, डिप्लोमेसी चाहिए। सूर्य के कुछ खास उपाय लगातार आपको करने का प्रयास करना चाहिए। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इन दिनों जो खास तौर पर योग बनते हैं वो अवश्य ध्यान रख लें। आप खास इस वक्त ग्रहों का योग आपके लिए बता रहा है, आपको वाणी पर संयम रखने का प्रयास करना चाहिए। शुक्र अस्त है, मंगल कहीं ना कहीं अस्त है, तो कई चीज़ें आपको क्या हो सकता है, मिथ्या भाषण, गलत बात बोलना, कहीं ना कहीं मुख से वाणी वाला दोष कहीं ना कहीं आया तो आपकी चीज़ें नेगेटिव होने के योग बन सकते हैं। किसी के प्रति ईर्ष्या मन में ना रखें, इस बात का खासतौर पर ध्यान रखने का प्रयास करें। बुद्धि में ईर्ष्या लाने से ये सूर्य का जो शुक्र के साथ और मंगल के साथ योग बन रहा है, ये कहीं ना कहीं आपके लिए कहीं ना कहीं कष्ट देने के योग बना सकता है। एक काम विशेष तौर पे आपको करने चाहिए इस समय में ग्रहों मित्रों को ठीक करने के लिए, बंदरों के लिए हमें हमने बताया शनि को ठीक करने के लिए आपकी राशि के दृष्टिकोण से, क्योंकि शनि की दृष्टि भी इन दिनों सूर्य पर आप जहाँ पड़ रही है वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अनिष्टकारी योग बना सकते हैं। मंगल का और शनि के साथ जिस प्रकार का योग बनकर तैयार हो गया है, जो कहीं ना कहीं आपस में जो दृष्टि का योग बन रहा है वो खासतौर पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसलिए हो सके तो कभी कभी बंदरों के लिए चने, गुड़ ये अवश्य डालने का प्रयास कीजिए। ये आपके लिए आने वाले 1-1.5 महीने में ये उपाय अवश्य करते रहेंगे तो ये सूर्य का प्रभाव भी नेगेटिव ठीक रहेगा और ख़ासतौर पे आपके नेगेटिव प्रभाव को ठीक करके पॉजिटिव करने के योग बनाएगा। सूर्य के और भी बहुत सारे उपाय हैं, वो भी जान लीजिए। तो धनु संक्रांति जो है वो विशेष तौर पर होने को तैयार है और एक खर मास माना जाता है। इस बार 15 दिसंबर की रात्रि में करीब 28 यानी सुबह 4 बजे, यानी आप मान के चलें 16 तारीख को सुबह 4 बजे सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। संक्रांति सुबह 4 बजे होने के कारण से, रात्रि में सूर्यास्त होने के बाद से होने के कारण से इसका जो पुण्य है वो 16 तारीख को ही माना जाएगा। खरमास आरंभ हो रहा है और खरमास में क्या होता है कि सूर्य की गति थोड़ी कम हो जाती है और ये सूर्य की गति, सूर्य ऊर्जा के मालिक माने जाते हैं। सूर्य ऊर्जा के मालिक माने जाते हैं, संसार को चलाने वाले माने जाते हैं। और जो मीन राशि में और धनु राशि में जब सूर्य आते हैं, बृहस्पति की राशि में है, तो कहीं ना कहीं सूर्य की गति को कहीं ना कहीं कम होने के योग बन जाते हैं। लेकिन ऐसे में इस बार जो है वो सूर्य की गति कम नहीं करने देंगे बृहस्पति, क्योंकि बृहस्पति बिल्कुल सम्मुख बैठे हुए हैं सूर्य के और वो बृहस्पति जो है उनका प्रभाव पूरी तरह से सूर्य पर पड़ता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में आपको अपनी एनर्जी कम नहीं दिखाई देगी, थोड़ी सी एंजाइटी ज़्यादा रहेगी, तो थोड़ा द्वंद्व से फंसते बदलाव करें, इस बात का ध्यान रखें। बिल्कुल कि सूर्य के बिल्कुल सम्मुख बृहस्पति महाराज अपनी राशि पर पूर्ण दृष्टि डालते दिखाई दे रहे हैं। तो ये खर नेगेटिव नहीं है, खर मास जो है ये पॉजिटिव ही बनता दिखाई दे रहा है। ऐसे में थोड़ा सा नित्यपति उपाय भगवान सूर्य का अवश्य करने का प्रयास करें। सबसे बड़ा उपाय हमने आपकी राशि के दृष्टिकोण से तो उपाय बताया ही है, लेकिन एक बात और ध्यान रखें, थोड़ी देर भगवान सूर्य का दर्शन अवश्य करें। हो सके तो एक तांबे के लोटे में थोड़ा जल लेकर और उसमें एक पीला पुष्प और साथ में
थोड़ी सी रोली, लाल रंग की रोली जो मिलती है उसको डाल दीजिए और भगवान सूर्य का दर्शन करते हुए ओम अहे सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपाय मां भक्ता गणहर्गम दिवाकरम भास्कराय नमः दिवाकराय नमः सूर्याय नमः। इन्हीं मंत्रों के द्वारा आप भगवान सूर्य को नित्य प्रति अर्घ देने का प्रयास करें। और ऐसे में कहा जाता है कि धनु की जो संक्रांति होती है उस समय में गर्म कंबल का दान, कपड़ों का दान, चप्पल का दान, जूते का दान, तिल का दान, गुड़ का दान यदि ब्राह्मणों को किया जाए, जरूरतमंद लोगों को किया जाए तो भगवान सूर्य के जितने भी कमज़ोर स्थिति ज्योतिष में बनी हुई है उन सब को ठीक करने की स्थिति बहुत बढ़िया उत्पन्न हो जाती है। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं, इनको अवश्य करने का प्रयास कीजिए। देखिए परिवर्तन की स्थिति अवश्य आपके लिए सूर्य जो है इस बार हमने कहा नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव बनकर आ रहे हैं। तो इनका प्रभाव यदि मिल जाए, क्योंकि बृहस्पति की राशि में है, बृहस्पति से दृष्ट है, तो ऐसे में ये उपाय जो हमने आपको कहे हैं छोटे हैं लेकिन बिल्कुल बहुत बढ़िया लाभ आपको देने के योग बनाने वाले हैं। सिंह राशि वालों 17 तारीख का दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण 17 दिसंबर के दिन क्या बन रहा है वो भी जान लीजिए। बुधवार का अवसर है, बुध प्रदोष का योग बना हुआ है, ग्रह परिवर्तन की तरफ अग्रसित होते दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। ये समय आपके लिए थोड़ा भ्रमणकारी बनता दिखाई दे रहा है, एक जगह पैर थोड़े कम टिकते दिखाई दे रहे हैं, इधर उधर ज़्यादा मन भटकता दिखाई दे रहा है। मन के भटकाव को ठीक करने के लिए थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। हो सके तो दूध का दान करने का प्रयास करें, हो सके तो शिव की आराधना करने का प्रयास करें, क्योंकि भगवान शिव की कृपा से ही मन कंट्रोल में आ सकता है। क्योंकि चंद्रमा के देवता जो है वो सूर्य, वो शिव ही माने जाते हैं। तो ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस समय आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि चंद्रमा कमज़ोर अवस्था में है। तो थोड़ा शिव का अभिषेक दूध से करने का प्रयास कीजिए, वो आपके लिए कहीं ना कहीं कल्याणकारी योग बनाएंगे। और शाम के समय यदि उपाय करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बुध जो है इस समय बुध प्रदोष का योग बन रहा है। बुधवार के दिन त्रयोदशी तिथि का योग बनने के कारण से समस्त दोषों को हरने वाले, बुद्धि को जगाने वाले ये उपाय अवश्य आपके लिए कल्याणकारी साबित होंगे। 18 तारीख के दिन बृहस्पतिवार का अवसर है, चतुर्दशी तिथि है, मासिक शिवरात्रि का सुंदर योग बन रहा है। और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपकी राशि के अनुसार से ग्रहों का योगायोग देखा जाए तो मन एक जगह टिकने में कमी कर रहा है, वाणी पर संयम रखने की आवश्यकता है। परिवर्तन के ग्रह योग इस वक्त बहुत जल्दी चल रहे हैं, तो परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से जहाँ चल रहा है उसको आपको समझना चाहिए। इस समय बृहस्पति आपके लिए बहुत सपोर्टिव होकर आ गए हैं, अतिचारी हैं, एक जगह रुकने में थोड़ी कमी आ रही है। तो इतने विचारों को रोकें, विचारों की द्वंद्वता ना लाएं। बहुत ज़्यादा एग्रेसिवनेस थोड़ा सा कष्टकारी योग बना सकता है। जैसे शिव का अभिषेक किया जाता है ना जल से, इसी प्रकार से अपने दिमाग को ठंडा रखने की आवश्यकता है। नहीं तो अननेसेसरी तौर पर प्रोवोक होने के कारण से अनिद्रा की शिकायत, बहुत सारी चीज़ें परेशान करने के योग दे सकती हैं। इस ज्ञान मुद्रा का सहारा कीजिए, थोड़ा मन को एकाग्रता के साथ काम करिए, थोड़ा ओमकार का ध्यान करें, इस ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। भगवान शिव की कृपा से कष्ट दूर करने के योग बनेंगे। 19 तारीख का दिन शुक्रवार का अवसर, अमावस्या तिथि इस दिन बढ़ रही है, आपकी राशि में धन योग बनकर तैयार है, जो आपके लिए विजय का योग बना रहा है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़ा सुंदर तरीके से ग्रहों का योग बनकर तैयार है। चंद्रमा, शुक्र, मंगल की युति बहुत बढ़िया से होने वाली है। और ये चतुर्ग्रही योग सूर्य के साथ जिस प्रकार से आपकी राशि बनने वाला है, ये आपके लिए विजय का योग भी बनाकर तैयार हो रहा है। ऐसे में थोड़ा पितरों का आशीर्वाद अवश्य लें। अमावस्या की तिथि है, पितरों के निमित्त भोजन का दान करें, जो एक थाली में भोजन लगाकर अपने पितरों के निमित्त, गऊ ग्रास के निमित्त अवश्य निकालें। भगवान की कृपा से, पितरों के आशीर्वाद से आपके लिए कष्ट निवृत्ति का योग बनेगा और चीज़ें सफलता की तरफ अग्रसित होती दिखाई देंगी। 20 तारीख के दिन शनिवार का योग है, अमावस्या उस दिन पड़ रही है दिल्ली के पंचांग के अनुसार से, जो केवल आधी घड़ी के लिए ही विद्यमान है। और ऐसे में ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से शनि प्रदोष का जो योग, शनि अमावस्या का जो योग बना है वो बहुत कल्याणकारी है। इस दिन शुक्र भी परिवर्तन के साथ जा रहे हैं, अस्त अवस्था में वो एक विशेष योग बनाकर तैयार हो रहे हैं आपके लिए। शुक्र, मंगल, चंद्रमा, सूर्य, ये सारे के सारे एक तरह चतुर्ग्रही योग बनाकर तैयार हैं, जो आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, जो आपके लिए कहीं ना कहीं स्थितियों को आपके फेवर में करने के योग बना रहे हैं। बस थोड़ा सा मन को प्रबल ताकत देने की आवश्यकता है। इन दिनों ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से चतुर्ग्रही योग जो बनकर तैयार हो रहा है, इसका प्रभाव थोड़ा सा विश्व को हिला सकता है। ये चतुर्ग्रही योग जिस प्रकार से बना है, शनि की दृष्टि इन पर पड़ रही है, ये कहीं ना कहीं विश्व में थोड़ा हलचल बचाने के लिए, भूकंप लाने के लिए, प्राकृतिक आपदाओं विस्फोट करने के योग भी बना सकता है। क्योंकि पौष के महीने में इस बार 4 शनिवार भी पड़ रहे हैं, जो विश्व के लिए 5 शनिवार का योग बना रहा है वो ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है, वो कहीं ना कहीं प्रलंकारी योग देता है। तो इस प्रकार से आपने राशियों का जो प्रभाव समझा,
उसके अनुसार से आपके दिनों पर दिन किस प्रकार से ग्रहों की चाल रहेगी, उसके अनुसार से अपने जीवन के कार्यों को हमें करने का प्रयास करना चाहिए। ज्योतिष एक प्रत्यक्ष विज्ञान है। ज्योतिष के अनुसार से इस बात को हमको अच्छे से समझ लेना चाहिए कि जो प्रभाव है वो विशेष तौर पर कहीं ना कहीं वो छाया पड़ रही है, वो सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहा है। जैसे बड़ा परिवर्तन होता है ना, जैसे गर्मी, सर्दी, बरसात, ये सब प्रभाव होता है तो प्रकृति पर इसके अनुकूल से प्रभाव पड़ते हैं। अब व्यक्ति विशेष के ऊपर से किस प्रकार का प्रभाव पड़ने के योग बनने हैं वो विशेष तौर पर समझने की आवश्यकता है। जैसे क्षेत्र के अंदर बारिश हो रही है, उस क्षेत्र में हज़ारों लोग रहते हैं, करोड़ों लोग रहते हैं, लाखों लोग रहते हैं, उनके अपने अपने प्रभाव हैं। किसी के लिए वो वृष्टि अच्छी है, किसी के लिए वो सर्दी अच्छी है, किसी के लिए वही सर्दी रोग कारक हो जाती है। तो ये सारा का सारा बाइफिकेशन जो है वो राशियों के अनुसार से हम समझ सकते हैं, अपनी इंडिविजुअल जन्मपत्री के अनुसार से। जितना इसको सूक्ष्म करते जाएंगे ज्योतिष को, उतना ज़्यादा ज्योतिष की गणनाओं का प्रत्यक्ष चमत्कार हमको अपने जीवन में देखने को मिल सकता है। तो इसलिए बहुत सारे लोगों के प्रश्न लगातार हमारे व्हाट्सएप पे भी आते रहते हैं और बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पे वैसे भी भेजते रहते हैं कि हमारे जन्मपत्री के अनुसार से क्या कुछ जानना है। देखिए, जन्मपत्री को वृहद वर्णन करना परम आवश्यक है। देखिए, ऐसा कई बार क्या होता है कि हम सब लोग नेगेटिव चले जाते हैं ज्योतिष के अनुसार से। हमारे जीवन में हमें पता चला कि कुछ कष्ट के योग हैं, तो हम कहते हैं फिर ये बायस है, गलत है, कुछ ना कुछ। लेकिन देखिए, सब कुछ कर्म के हाथ में है। कर्म प्रधान विश्व रच रखा। जैसे आपके जीवन में जो भोग बन रहे हैं, जो कुछ योग आपके समक्ष आ रहे हैं, वो सब कर्म का ही प्रभाव है। शुभ कर्म करेंगे तो शुभ फल आएगा और अशुभ करेंगे तो अशुभ का योग बनेगा। तो इसी प्रकार से आपके जीवन में यदि कोई ग्रहों का अशुभ प्रभाव बनकर आ रहा है, तो उसको ठीक करने के लिए सही कर्म, सही दिशा पकड़ना ही वास्तविक तौर पर सही कर्म करना है। तो उसके अनुसार से हमारे किए हुए जो दुष्कर्म है वो कहीं ना कहीं शुभ में परिवर्तन करने का योग बना लेते हैं। इसलिए भयावह चिंता ना करें। बहुत सारे लोग चिंता में फंस जाते हैं, किसी कुंडली में कुछ अशुभ योग आ गया, कोई केमुद्रम योग आ गया, कोई मांगलिक योग आ गया। तो पहले तो मांगलिक योग का ये समझ लें कि नेगेटिव योग है ही नहीं भाई। बहुत सारे लोग जबरदस्ती डरने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग ज्योतिष के दृष्टिकोण से पितृदोष का हंगामा मचा देते हैं। अरे ज्योतिष में कहीं ज्योतिष का विषय पितृदोष है ही नहीं। अध्यात्म का विषय भी पितृदोष नहीं है। ज्योतिष की गणनाओं को देखकर, चार्ट को देखकर कोई ये कहे कि आपकी कुंडली में पितृदोष का योग स्थिति है तो बिल्कुल नहीं पता चल सकता। बिल्कुल ऐसा कोई योग नहीं। हाँ, इस प्रकार के योग बनते हैं कि कैसे लोगों को सावधान रहना चाहिए, कैसे आपको अपने जो कर्म है वो ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। तो यदि आप ये मान के चलें कर्म का, जैसे आप सोचें कि आपके सामने आपके बड़े आ रहे हैं, पिता आ रहे हैं, कोई आ रहा है, अमावस्या आई या कोई स्थिति हुई और उस समय आपने उनके प्रति जो दायित्व कर्तव्य था वो नहीं किया, एक पितृदोष कैसे बनता है? आप मान के चलें आपने किसी बुजुर्ग व्यक्ति को कुछ उल्टा सीधा कह दिया और उसके मन से कुछ परेशानी हुई, तो आप समझें ये ऋण आप पे चढ़ गया, कर्म का दोष आपके जीवन में हो गया। और यही वास्तविक तौर पर जो कुछ दोष हैं वो बनते हैं। और ये कुंडली के अनुसार से बोलना कि भाई आपकी कुंडली में तो पितृदोष का योग बना हुआ है, तो ये बिल्कुल गलत है, फालतू की बात है। तो आप अपने कर्म को सुधारने का प्रयास करें, सही दिशाओं में कार्य करने का प्रयास करें। और जो कुछ कार्य हम आपको बता रहे हैं, आपकी राशि के अनुसार से योग बन रहे हैं, आपकी जन्मपत्री के अनुसार से योग बन रहे हैं, उनको करके तो देखिए। हमने प्रत्यक्ष चमत्कार एक नहीं हज़ारों बार देखे, हज़ारों बार देखे हैं और बहुत ज़बरदस्त तरीके से जीवन के कष्ट दूर होने के योग बनते हैं। तो इसलिए अपने कर्म को सुधार कर सही दिशा पकड़ें, जन्मपत्री को समझने का प्रयास करें। बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे पास जन्मपत्री नहीं है, हमारे को राशि ही नहीं पता है। तो आपकी नाम की राशि भी तो है, आपके नाम के अनुसार से आप जान सकते हैं कि कौन सी राशि आपकी बन रही है। राशियाँ कई प्रकार की हैं, जन्म की राशि, सूर्य की राशि, चंद्रमा की राशि, लग्न राशि, और तो और उसके बाद आपकी कुंडली में जो नाम से आपके राशि चल रहे हैं वो योग। पुराने ज़माने में एक योग चलता था, बहुत सारे नाम से जाकर जन्मपत्री देख ली जाती थी, राशियों को मिलान करने की प्रयास, जन्मपत्री जब मिलान करते थे पति पत्नी की, तो उसके बाद एक योग अपनाते थे वो लोग कि भाई अगर जन्मपत्री नहीं मिल रही है तो लड़की का नाम या लड़के का नाम शादी के बाद बदल दिया जाता था। क्या था वो राशि के योग बदलने का ही तो एक छोटा स्टेप था। ठीक है, वो अज्ञानता के कारण से था, उससे प्रभाव, लेकिन ये सब छोटे छोटे टोटके जो तथाकथित तौर पर ज्योतिष के अंदर रहे हैं, इन सब का प्रभाव होता है वही राशि के दृष्टिकोण से। तो आप इनको सही समझने का प्रयास करें। तो आपकी राशि जन्मपत्री में योग में क्या योग बन रहे हैं, किस प्रकार की स्थिति ग्रहों का परिवर्तन से प्रभाव पड़ेगा। और बिल्कुल आप सत्य माने, अभी बृहस्पति महाराज चेंज हुए कुछ दिन पहले, हमने ऐसा देखा कि बिल्कुल जो संसार में प्रभाव पड़ रहा था, बहुत सारे लोग प्रत्यक्ष योगों की कुंडली में परिवर्तन दिखाई दिया। तो आपके लिए कौन सा समय अच्छा है, कौन सा समय खराब है, हम वैसे तो नित्यपति बताते ही हैं। तो आपके मन में भी कोई प्रश्न चल रहे हो, चिंता ना करें, आप हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप अपने प्रश्न को भेजते हैं बहुत सारे लोग,
लेकिन उसमें सिर्फ किसी ने हाथ बना के भेज दिया, किसी ने केवल अपना नाम लिख के भेज दिया, ना प्रश्न लिखा है ना कुछ लिखा है, तो जवाब कैसे दिया जाएगा। तो आप अपने प्रश्नों को सही से, अपना नाम, आपकी आयु, आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, कहाँ जन्म स्थान है, वो सब लिखिए और साथ साथ अपने जन्मपत्री की एक फ़ोटो भेज दीजिए अगर है तो आपके पास। और क्या आयु है आपकी इस वक्त और क्या प्रश्न आपके मन में चल रहे हैं, क्या समस्याओं को निदान चाहिए। हज़ारों लोगों के प्रश्न आते हैं और बहुत सारे लोगों ने कुछ लिखा ही नहीं होता है, तो जवाब क्या दिया जाए हमारे आश्रम की तरफ से। तो इसलिए कोशिश ये करें, डिटेल्स को सही से भेजने का प्रयास करें। और बहुत सारे कार्यक्रम समय समय पर आपके लिए होते ही रहते हैं आश्रम पे, आप उन सब में भी समय समय पर आकर आश्रम पे जुड़ सकते हैं। प्रयास करेंगे कि संसार के कष्ट दूर हों, जीवन के कष्ट बहुत अद्भुत प्रकार से दूर होने के लिए ज्योतिष विज्ञान का सर्जन हमारे ऋषि मुनि ने किया है, तो उसका लाभ लीजिए, कल्याण होगा।